हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम ऐसे थायराइड होने के 4 रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपका रीजन कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। मैं सब चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आपके साथ वो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपका वो रूट कॉज है जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं इन चारों में से, तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, घर में आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए। घर बैठे आपको किसी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको अभी रिसेंटली थायराइड डायग्नोज हुआ है, आप मेडिकेशन पर गए हैं, या फिर पास्ट से आप कई सालों से मेडिसिन खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे हैं और आपको थायराइड है, तो भी ये चारों रीजंस आपके लिए काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी किसी को थायराइड डायग्नोज होता है तो अक्सर क्या होता है, लोग बाग आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज या ट्रीटमेंट्स के भी को भी अपनाने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप कई बार ऐसा भी करते हैं कि कुछ अच्छे हेल्दी एक्सरसाइज, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सब करने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपका कारण क्या है, तो शायद आप वहीं पर हिट करेंगे और उससे आपको थायराइड में बहुत अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले रीजन के बारे में। पहला रीजन क्या है? पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अक्सर लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है। इंसुलिन से हम सिर्फ डायबिटीज को ही रिलेट करते हैं, जबकि अगर किसी भी पर्सन को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको थायराइड हो सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको पीसीओडी भी डायग्नोज हो सकता है। इन तीनों ही कंडीशंस में से कोई 2 कंडीशन भी आपको हो सकती हैं, तीनों भी आपको हो सकती हैं, और कोई एक कंडीशन भी आपको हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि आपका जो इंसुलिन है वो अब रेजिस्ट कर रहा है, आपके सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं। जो भी बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, आपकी ब्लड शुगर जो बढ़ा हुआ है, ब्लड में शुगर जो बढ़ा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़े हुए हैं, उसको वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। सिंपली आप इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है इसके लिए आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डाइट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो प्लेट है उसके अंदर हेल्दी प्रोटीन, लीन प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फैट्स होना बहुत ज़रूरी है, और खूब सारा फाइबर जो कि वेजिटेबल्स से आता है, सैलड से आता है, कुक्ड या अनकुक्ड वेजिटेबल्स से आता है वो, और साथ में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से आप अपने खाने को डिज़ाइन कीजिए। आपके इंसुलिन जो है वो बहुत जल्दी से स्पाइक नहीं होगा। सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में अगर पॉसिबल हो तो आप एग्स वगैरह लीजिए, आप पनीर या टोफू लीजिए। हालांकि थायराइड पेशेंट को टोफू अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा कोई भी लीन प्रोटीन का सोर्स अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं और साथ साथ उसमें हेल्दी फैट्स भी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो आपका इंसुलिन स्पाइक जो है वो बहुत कम होगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ने लगती है, और यही चीज़ जो होती है थायराइड पेशेंट के लिए भी काम करती है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी काम करती है, और आपको जो पीसीओडी जिनको होता है उनके लिए भी ये वर्क करती है। बाकी के लंच और डिनर में आप थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करके बाकी का जो आपका मील होता है वो इसी तरीके से रख सकते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो गो टू इंसुलिन सेंसिटिव, आपको जाना चाहिए। उससे आपका थायराइड भी धीरे धीरे करके रिवर्स होने लगेगा। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा है आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो। स्ट्रेस जो होता है एक ऐसा कारण होता है, चिंता चिता समान है कहते हैं। तो चिंता अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है या स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, उस कंडीशन में भी आपको जो है थायराइड, डायबिटीज़ या फिर पीसीओडी डायग्नोज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको थायराइड है और आपको बहुत ज़्यादा पूरे दिन स्ट्रेस बना रहता है, अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसे स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ जो कि एक बड़ा कोई शॉक हुआ और अचानक से वो आपकी लाइफ के अंदर आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या कह सकते हो उसका जो शॉकनेस है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे करके लाइफ अपने आप नॉर्मली जाने लगती है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। वो स्ट्रेस आपके लिए इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है।
ऐसा स्ट्रेस जो आपको लगातार बना रहता है, खट 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 खट, पूरे दिन आप एक छोटे से स्ट्रेस को लेकर ढूंढते हैं, रात को उसी के साथ सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं फिर से आप उसी चीज को रिपीट कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार जो होता है हाई होता है, तब आपको थायराइड डायग्नोज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए 2 चीजें मैं बताऊंगी। पहला है डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ साथ खान पान में आपको जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर हेल्दी फैट्स जितने भी होते हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो आपके ब्रेन के लिए एक सुपर फूड माना जाता है। जब आपके ब्रेन को अच्छा नरिशमेंट मिलता है प्रोटीन प्लस फैट से, तो आपका ब्रेन जो होता है वो उस ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे करके डिसॉल्व करने लगता है या फिर उस कंडीशन में नहीं रहता है। तब आप बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपके जो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो बर्नआउट हो जाते हैं और फिर आप कांस्टेंट एक हाई कॉर्टिसोल लेवल के सिचुएशन में ही बने रहते हैं और बहुत दिक्कतें होती हैं। हालांकि ये मेडिकल टर्म्स है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीखिए विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, और आप अपने फूड को भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। इसके साथ जो तीसरा आता है वो आता है आपका गट बैक्टीरिया। तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज नहीं है तो भी आपको थायराइड डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि आपका जो इनएक्टिव हार्मोन है और जो एक्टिव हार्मोन है उसके जो कन्वर्जन होता है वो लिवर में होता है और आपके गट के अंदर होता है। अगर आपके गट में हेल्दी बैक्टीरियाज नहीं है तो ना तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी डाइजेस्ट करके, और ना ही आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिव हार्मोन है यानी कि T3 हार्मोन वो कम बनेगा। तो उसकी वजह से भी आपको जो है थायराइड डायग्नोज होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जितने भी ऐसे फूड होते हैं जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स जिन फूड्स के अंदर होता है वो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट आपको अच्छी क्वालिटी के आपको लेने चाहिए, उससे आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है। और जो 4th रीज़न है, जो बहुत ही मेन रीज़न माना जाता है, वो होता है आपके गट के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस। इन्फ्लेमेशंस जो होते हैं ऑटो इम्यून का बहुत बड़ा कारण होती है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस या फिर ऑशिमोटोज जो होते हैं, ऐसे बीमारियां भी हो जाती हैं। उसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है वो है आपकी बॉडी के अंदर लगातार इन्फ्लेमेशंस का बने रहना। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, जिसमें मैं इन्फ्लेमेशंस के बारे में स्पेशली बात करना चाहूंगी। कितनी तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे उसको आप ओवरकम कर सकते हो और कैसे अपनी उसमें एक बैलेंस आप ला सकते हो अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो इन्फ्लेमेशंस पे काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक टी और ड्रिंक जिसे कह सकते हो उसकी रेसिपी आपको शेयर की है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छी है, विंटर्स में भी आपको बहुत अच्छा आराम देगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वो आप लीजिए और उससे आपको बहुत आराम पड़ेगा अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, बॉडी पेन होना, पैरों में दर्द होना, अचानक से पैरों में या हाथों में कहीं पर भी आपको स्वेलिंग फील होना, या फिर वहाँ पे स्टिफनेस होना और रेडनेस होना, गरम छूते हैं तो उसका गरम एहसास होना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशंस है, और ये कई बार शांत हो जाती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, और जितने भी ऐसा खाना है जिसमें शुगर बहुत हाई है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कोई भी तरह की शुगर अगर हाई है तो उसको अपनी डाइट से कट डाउन करना कुछ समय के लिए, ताकि वहाँ की इन्फ्लेमेशंस ठीक हो सके। तो ये 4 रीजंस हैं गाइस जिसमें आपको थायराइड को देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ बुकिंग होती है, आप बुक कर सकते हैं। आप डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं तो एनरोलमेंट भी आप ले सकते हैं। और जो दूसरा जो अनाउंसमेंट है उसमें ये है कि मैं अपना एक छोटा सा बेसिक और एडवांस कोर्सेज जो है वो अब
डालने वाली हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप वर्कशॉप नहीं कराते हो, आप वेबिनार नहीं करते हो, आप कोर्सेज नहीं लॉन्च कर रहे हो। तो बहुत सारे इस तरह के पर्सनल व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें कि YouTube पर ही ज्वाइन बटन के साथ मैं 2 तरह के कोर्सेज डालूंगी, जिसमें एक बेसिक होगा और एक एडवांस होगा। दोनों के प्राइजेस भी अलग अलग होंगे, लेकिन जो भी मैंने आज तक सीखा है, जो भी मैंने आज तक पढ़ा है और जो भी आज तक मैं जो भी स्टडी मैंने किया है थायराइड को स्पेशली, पहले भी मैंने किया था, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था PCOD के ऊपर, और उस समय पर लोगों ने बहुत बोला था कि आपने थायराइड को लेकर क्यों नहीं पहला कोर्स बनाया था। तो अब की बार जो मैं ज्वाइन बटन के साथ मेंबरशिप के साथ जो कोर्स लेकर आने वाली हूँ वो होगा आपका थायराइड के ऊपर स्पेशली मैं शुरू करने वाली हूँ। तो उसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही वो आएगा मैं अनाउंसमेंट का भी वीडियो डालूंगी और साथ में ज्वाइन बटन आपको जो है दिखेगा। अगर ये बाद में आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ज्वाइन बटन आ गया हो, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक में नॉलेज थोड़ी बेसिक ही होगी और एडवांस में तो डेफिनेटली एडवांस नॉलेज ही होगी। तो दोनों कोर्सेज में आप एनरोल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक करते हैं तो एक छोटा टर्म, और अगर आप एडवांस करते हैं तो बेसिक और एडवांस दोनों की नॉलेज आपको एडवांस कोर्स में मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ सोचा है, और अगर आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, और किस चीज़ को आप और जानना चाहते हैं, और स्पेशली ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा आपके कौन से 4 रीजंस हैं जिसमें कि आपको थायराइड डायग्नोज हुआ होगा, तो आप वो भी रीज़न अपना लिख सकते हैं। अगर मुझे कुछ यूज़फुल लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच। पर्सनल कंसल्टेशन और एनरोलमेंट भी ओपन है, तो आप उसमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।